अक्सर लोगों को एक सवाल रहता है कि गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तो उसमें आत्मा कब प्रवेश करती है। कुछ लोग मानते हैं कि शुरू से करती है, तो नहीं, ये सही नहीं है। जब देखिए, जब भ्रूण जब पेट में आता है उसके बाद 5वें सप्ताह में हार्ट का निर्माण हो जाता है और 6वें सप्ताह में वो धड़कने लगता है। तो जब धड़कन शुरू होती है उसमें प्राण आ जाते हैं और फिर 7वें सप्ताह से उसके हाथ पैर आकार लेते हैं। 8वें सप्ताह में उनकी एक आकार बन के 9 से 12 सप्ताह में उसका शरीर का विकास होने लगता है। तो 3 महीना लगभग ये होता है, 12 सप्ताह कि उतने में एक शरीर का आकार आ जाता है, फिर उसका विकास क्रम शुरू होता है। लेकिन आत्मा नहीं आती, उसमें प्राण आ जाते हैं। प्राण आने से वो सजीव हो जाता है और सजीव होके वो अपनी क्रियाएं करने लगता है शरीर, ठीक है। लेकिन जब फिर आत्मा का जब सवाल आता है तो आत्मा जब उसमें क्या रहेगा कि प्रसव पीड़ा जब आरंभ होती है उसी समय प्रवेश करती है आत्मा उस गर्भ में, उस शिशु में, ठीक है। अगर इसका प्रमाण देखें तो देखिए, भगवान कृष्ण और भगवान राम के विषय में यही कहा जाता है कि उन्होंने पहले माता को दर्शन दिए, अपने माता को, और उसके बाद उनका जन्म हुआ। तो आप देखो, उनके गर्भ में तो पल रहा था ना, चाहे देवकी जी के गर्भ में भगवान कृष्ण का शरीर पल रहा था, चाहे तो कौशल्या माता के शरीर में थे, राम जी गर्भ में पल रहे थे। तो अगर उनकी आत्मा वहां प्रवेश कर गई होती तो कैसे होता। और तीसरा उदाहरण आप देखो कि आपका अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु, तो जब प्रसव पीड़ा शुरू होती है तब अर्जुन वो कथा सुनाते हैं अभिमन्यु की माता को, ये आपकी जो उन्होंने वो तोड़ा हुआ था चक्रव्यूह को। तो अभिमन्यु बोलते हैं मैंने गर्भ में सुना। तो अच्छा ये बताओ, ऐसा थोड़े कि एक ही बार उन्होंने सुना होगा, वो तो कथाएं तो और भी सुनाते रहे होंगे। अगर अभिमन्यु की आत्मा होती पहले से तो वो तो बहुत सारी चीजें जानता होता, लेकिन उसने उतना ही जाना। और यही रियलिटी है कि जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो वो छटपटाती है बाहर निकलने के लिए, चाहे वो कृत्रिम विधि द्वारा हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, वो तो ऐसे ही है। और अगर कई बार आप देखते हैं कि वो जब छटपटाहट के कारण वो नहीं निकल पाती तो उसका दम घुटने से मृत्यु भी हो जाती है बच्चों की। तो उसका यही है फंक्शन। मुझे लगता है आप लोगों को ये जवाब जरूर अच्छा लगेगा।